सिंस दैट्स नो हेल्प। ये पोयम माइकल ड्रेटन की बहुत ही फेमस पोयम है। अगर बात करें माइकल ड्रेटन की तो उनका जन्म हुआ था 1563 में इंग्लैंड में और डेथ हुई थी 1631 लंदन में। एक इंग्लिश पोएट है और उन्होंने कई सारी सोनेट्स, थियरिकल प्लेस और हिस्ट्रिकल, पास्टोरल और टोपोग्राफिकल पोएट्री भी लिखी है। वैसे गाइज ये पोयम है सिंस देयर्स नो हेल्प, ये सोनेट 61 के नाम से भी जानी जाती है और माइकल ड्रेटन की फेमस बुक है आइडियाज़ मिरर में से ये बुक ली गई है। अगर बात करें ये पोयम की राइमिंग स्कीम की तो ए बी सी डी ई एफ जी जी है। तो दोस्तों आज हम इस पोयम को समझने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोयम। गाइज इस पोयम में पोएट की ब्रेकअप की थीम बताई गई है। सेंट्रल आइडिया यही है। पहली लाइन है सिंस देयर इज़ नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट, यानी कि क्योंकि कुछ भी अब किया नहीं जा सकता है या हमारा प्यार अब टिकना नामुमकिन है, इसलिए चलो अब लास्ट बार किस करते हैं और जुदा होते हैं। नहीं, आई हैव डन यू गेट नो मोर ऑफ मी, यानी कि आई हैव डन यानी कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैंने आज से सब कुछ ख़त्म कर दिया है। यू गेट नो मोर ऑफ मी, अब तुमको मेरी तरफ से कोई भी प्यार नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। एंड आई एम ग्लेड। गाइज यहाँ पोएट को ज़रा सा भी दुख नहीं होता है, ये दिखाया गया है, इसलिए कहा है आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ। ये ग्लेड विथ ऑल माई हार्ट, मैं दिल से खुश हूँ, मुझे ये रिश्ता टूटने का कोई अफसोस नहीं है। दैट दस सो क्लीनली आई माई सेल्फ कैन फ्री, और उसी वजह से मैं साफ साफ तुम्हारे सामने मेरी सेल्फ को तुम्हारे प्यार में से फ्री करता हूँ, आज़ाद करता हूँ। दूसरी स्टांजा में क्या कहा गया है वो देखते हैं। शेक हैंड्स फॉर एवर, यानी कि अब आखिरी बार हमेशा के लिए हाथ मिला लेते हैं। कैंसल ऑल अवर वोज, हमने एक दूसरे को पास्ट में जो वादे किए थे वो सभी आज तोड़ते हैं। एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, और अब आइंदा से फ्यूचर में हम कभी भी एक दूसरे को मिलेंगे या फिर आमने सामने आएंगे, बी इट नॉट सीन इन आइदर ऑफ आवर ब्रोज, यानी कि एक दूसरे के सामने देखेंगे भी नहीं और हमारा रिश्ता है वैसा किसी को भनक भी नहीं होगा। दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मल लव रिटेन, फिर कहा है और पुराने प्यार की एक भी निशानी हमारे चेहरे पर नहीं दिखाई देनी चाहिए। वो कहते हैं कि आइंदा से फ्यूचर में हम जब कभी भी मिलेंगे तब कोई भी इंसान को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हमारे पुराने रिश्ते इतने स्ट्रॉन्ग थे। इस तरह हम आखिरी बार शेक हैंड कर लेते हैं। फिर तीसरी स्टांजा है। गाइज अब इस स्टांजा में, थर्ड स्टांजा में लव को पर्सोनिफाई किया गया है इंसान के साथ, इसलिए कहा है अब प्यार के आखिरी श्वास पर, नाउ एट द लास्ट गैस ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रीथ, व्हेन हिज पल्स फेलिंग, यानी कि अब उसकी नब्ज फेल हो जाती है यानी धड़कन बंद हो जाती है। पेशेंट स्पीचलेस लाई, यानी कि जो गुस्सा था, जो मेरे अंदर जुनून था वो अब स्पीचलेस हो गया है, मेरे अंदर तुम्हारे तरफ जो प्यार था वो स्पीचलेस यानी अवाक हो गया है, कोई भी वर्ड्स अब बोल नहीं पा रहा है। वेन फेथ इज़ नीलिंग बाय हिज बेड ऑफ डेथ, यानी कि मेरी जो वफादारी थी तुम्हारे तरफ वो भी अब मौत के सामने घुटने टेक रही है। एंड इनोसेंस इज़ क्लोजिंग अप इज आइज, और जो मासूमियत थी उसने भी अपनी आंखें बंद कर लिए। देखिए ये स्टांजा में बताया गया है कि जब इंसान की मौत नज़दीक होती है तब उसको आखिरी जो सांस होती है वो लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, सांस फूलने लगती है, धड़कन बंद हो जाती है, इंसान कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं रहता और आखिर में दुनिया के जितने भी लोग थे उन सब से एक भरोसा उठ जाता है। तो वही बात की गई है यहाँ लव के साथ। तो लव को भी पर्सोनिफाई किया गया है इंसान के साथ, इसलिए ऐसी सभी चीज़ें यहाँ लिखी गई है। अब फोर्थ स्टांजा देखते हैं। नाउ इफ thou wouldst when all have given him over, अब आखिरी स्टांजा में ये साफ साफ साबित हो जाता है कि पोएट अभी भी अपनी बिलवड से रिश्ता रखना चाहते हैं। मूड थोड़ा सा उनका बदल गया है, उनको होप है कि शायद उसकी बिलवड है वो अब भी हाँ कर दे और रिश्ता टिक जाए, इसलिए उसने पहली लाइन में कहा है कि अगर तुम चाहो तो मैं अपना सब कुछ है वो तुम्हें देना चाहता हूँ, सब कुछ तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, सब कुछ तुम्हें सौंप देता हूँ, और उसके बदले में मैं एक ही चीज़ है
उसकी आशा रखना चाहता हूँ। फ्रॉम डेथ टू लाइफ थाउ माइट्स हिम येट रिकवर, कि जो हमारा पुराना प्यार था वो पुनः प्राप्त हो जाए। तो गाइज इस स्टांजा को और इस पोएम को यहीं ख़त्म करते। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।